चीज व्यर्थ नहीं जाती। नाम जपो, साधना भी करो। नाम फिर से बताओ। नव्या एंड श्रिया। कौन सी ऐसी चीज है जिस पे डाउट होता ही नहीं? सीखो। थोड़ा टफ कर रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, और ये आत्मा की वॉइस है। मत सोचना कि ये छोटी बच्चियां जवाब दे रही हैं। यहाँ गाड़ी अटकती है। क्या उल्टा उल्टा बोलता है आदमी। अरे मैं सीधा बोलता है, थोड़ा अच्छे से यार। ज्यादा हो गया। ऐसा दहाड़ा करो। अब आते हैं मन में। कॉलर ऊपर कर लूं। साधना वाली बीमारी लंबी है, जन्मों खींचती है। तो सत्य की साधना नहीं होती, वो प्रत्यक्ष होता है। बहुत गहरा सूत्र है ये। तो सहज ही मिले राम भगवाना। कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के लिए आप एक दिया भी जलाओ, नाम जपो, ध्यान करो, साधना भी करो, जैसा भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हो ना, वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। एक एक चीज ऐड होती जाती है, होती जाती है। भले हमको समझ में ना आए, लेकिन अंदर ही अंदर वो सर्कल चलता है और कल्याण ही होता है। तो आप दोनों मेरे पास आओगे क्या? बैठोगे मेरे साथ? है ना? आओ तो हम लोग बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्या मैं इन लोग को समझा रहा हूं, ये लोग समझ नहीं रहे। आ जाओ बेटा, एक और तकिया देना तो इधर। ऐसे। नाम फिर से बताओ। लव्या एंड श्रिया। सॉरी, नव्या एंड श्रिया। हाँ, ये हुई ना, ऐसा आनंद आता है मेरे को। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो श्रिया, ये ऐसा लगता है ना मैं हूं करके? आपको लगता है ना मैं हूं? आप हो कि मैं? नहीं, आपको। मेरे को भी तो लगता ही है, सबको लगता है। तो ऐसा लगता है ना मैं हूं करके? लगता है, हमेशा लगता है ना? क्या बात है, थैंक यू। ये हटा दो। डाउट नहीं होता? नहीं होता ना? बहुत सही। तो अब मेरे को आप एक बात बताओ, जो एकदम असली भगवान होगा, सुप्रीम होगा या गॉड होगा, अल्टीमेट, उस पर डाउट नहीं होगा ना? नहीं। बिल्कुल डाउट नहीं होगा ना? ठीक। तो कौन सी ऐसी चीज है जिस पे डाउट होता ही नहीं? थोड़ा सा आप बुद्धि लगाओ अपना, आप भी लगाओ बेटा, है ना? जिस पे डाउट ही नहीं होता आप। आराम से बताना हो, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल। तो आप ही को बताना है आंसर, ठीक है? ये लोग तो बता ही नहीं पा रहे।
जो असली भगवान है, ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, जो बोल लो उसको, नाम बहुत सारे हैं, एक ही, जो असली होगा उस पर डाउट नहीं होगा ना। तो कौन सी अपनी लाइफ में ऐसी चीज है जिस पे डाउट होता ही नहीं है? हम्म? अंतर मन, उसमें डाउट नहीं होता। तो क्या है अंतर मन, बताओ मेरे को आप। हमारी आत्मा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आवर सोल। यस, उसको आप अंतर मन बोल रहे हो। यस, अपनी आत्मा में डाउट नहीं होता ना, बस यही तो बताना था मेरे को। 10 दिन से इन लोग को बता रहा हूं, समझ ही नहीं रहे, पागल कर दिए पूछ पूछ के। अंतर मन बोलना उचित नहीं है, उसको आत्मा जो आप बोले ना, वो बेटर वर्ड है ना। तो आत्मा में डाउट होता ही नहीं। आत्मा को ही आप बोलते हो मैं हूं। और मैं और हूं के बीच में फिर क्या डालते हो कि मैं श्रिया हूं, लव्या हूं, नव्या हूं। मैं और हूं के बीच में नव्या और श्रिया डालते हो, तब माया घेर लेती है, दुनिया शुरू हो जाती है। और जो प्योरेस्ट आपका फॉर्म है ना, जो आप बोल रहे थे आत्मा, मैं हूं, वहां तो डाउट होता ही नहीं ना। यस, मामला सॉल्व। किसी भी दुनिया के बच्चे से, बड़े से, नास्तिक से, आस्तिक से पूछो, चाहे वो किसी भी भगवान को मानता हो, किसी भी धर्म वाला हो, आपको अपने पे डाउट होता है क्या? वो क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उसका अपना आप ही अल्टीमेट परमात्मा है या आत्मा है, जो बोल लो एक ही बात है। जहां कोई डाउट नहीं कर सकता। अब मेरे को एक चीज आप बताओ, सपोज आप कल्पना करते हो, है ना, भगवान की और बहुत सारी चीजों की, भगवान ऐसा है वैसा है, और ये पूरी दुनिया है, सब कुछ है, ठीक है। तो आप कौन सी ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते? आप भी बेटा बताओ सोच के। भगवान जी, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते? भगवान के भी कई बार हम अगेंस्ट जाते हैं कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। थोड़ा सा एक टैली करो। जिसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते, आप हर चीज के अगेंस्ट जा सकते हो, काल्पनिक भगवान के भी अगेंस्ट जा सकते हो। कौन सी ऐसी चीज है जिसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते? खुद के अगेंस्ट। सीखो। हाँ, मैं हूं के अगेंस्ट कोई जा सकता क्या? खुद के अगेंस्ट तो मैं ही वो अल्टीमेट ट्रूथ है ना, फाइनल ट्रूथ।
ये आंसर को छोटे आंसर मत समझना, ये महान आंसर है, दिव्य से भी दिव्य है। तो जिसके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, वही परमात्मा होगा ना। आप भी जिसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इवन रावण भी नहीं जा सकता। रावण बहिर चरित्र जो राम का है उसके अगेंस्ट गया, लेकिन उसकी भी आत्मा जो राम है, जो सबकी आत्मा राम है, उसके अगेंस्ट गया क्या? कोई नहीं जा सकता। तो जिसके अगेंस्ट आप जा ही न सको, वही भगवान है। आपका होना, आपकी बीइंग, जिसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते। जिससे आप शत्रुता कर ही नहीं सकते। भगवान भी आ जाए कोई बात नहीं, बनी तो एक बार लड़ाई हो जाएगी, जिसको आप भगवान समझते हो। लेकिन अपने से शत्रुता कर सकते हो क्या? कोई भी कर सकता है। तो आपको माया क्यों व्यापती है फिर बार बार? अपने अगेंस्ट जीते हो, अपने मैं आत्मा भगवान को छोड़कर आप सब जगह जीते हो, 10 दुनिया में स्वयं को छोड़कर। तो उसका परिणाम है। अच्छा बेटा एक चीज बताना, ये दुनिया है तब मैं हूं कि मैं हूं तब दुनिया है? बगैर आपके ये दुनिया रहती है क्या? थोड़ा टफ कर रहा हूं क्वेश्चन, हाँ, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, है ना। मेरे को इनको सिखाना है ना। हाँ, आप मतलब आप हो, मतलब आपकी आइडेंटिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, श्रिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मा की बात कर रहा हूं मैं, जिसको आप खुद बोले, आत्मा बोले। आत्मा है तब दुनिया है ना। इसको बेटा बंद कर लो, है ना। आत्मा है तब दुनिया है कि दुनिया है तब आत्मा है? या जिसको आप खुद बोल रहे हो? आप नहीं बताओगे कुछ मेरे को? सुने, हम है तब तो दुनिया है ना। मैं ही नहीं हूं तो ये दुनिया काहे की? इतनी सी बात तुम लोग को समझ नहीं आती? हाँ,
ध्यान करते रहते हो दिन रात। स्ट्रेट आंसर है ये। और ये आत्मा की वॉइस है। मत सोचना कि ये छोटी बच्चियां जवाब दे रही हैं, इनके अंदर से वो डिवाइन जवाब दे रहा है सहज में। छोटे बड़े का सेंस आपकी बुद्धि का है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता यहाँ। वो पवित्रता से बोले गए आंसर हैं ये। पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं लोग। हाँ, अब किस चीज का कभी भी कोई भी त्याग कर ही नहीं सकता। आप सबका त्याग कर सकते हो। कौन सी ऐसी चीज है जिसका आप भी त्याग नहीं कर सकते? आप लोग से पूछा क्या मैं? बताओ श्रिया। भाई जैसे आप कोई साधना करते हो, एक समय होता है उसका भी त्याग कर सकते हो आप, है ना? शरीर मन 100 साल बाद उसका भी त्याग हो जाता है, शरीर मिट जाता है कि नहीं? जो भी देख रहे हो, घर है, दुनिया है, आप सबका त्याग कर सकते हो। कौन सी ऐसी चीज है जिसका आप त्याग ही नहीं कर सकते? बताओ, आप दोनों में से कोई भी बताए। आत्मा का त्याग नहीं कर सकते, सीधी साफ बात। तो वो आत्मा जो आप बोल रहे हो बेटा, वो कोई और है कि मैं हूं? मैं हूं। खत्म ना बात। आपका मैं हूं ही वो आत्मा है। और क्या सुनना है बताओ? आपको भी सीखना है इन दोनों से। हाँ, तो वो दो ना यार, कुछ गिलास विलास। हाँ दे दो। तो जिससे जो सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। जिससे जो प्रूफ होता है वही उसका सब कुछ होता है। ये क्या बोलते हैं इसको, गिलास किससे प्रूफ होता है? कांच से, राइट? तो गिलास का सब कुछ क्या है? आप इधर ध्यान दो, ये किससे प्रूफ होता है? गिलास। तो गिलास का सब कुछ क्या है? कांच है ना? ठीक। तो मैं क्या बोला बेटा, जिससे जो प्रूफ होता है, सिद्ध होता है, वही उसका सब कुछ होता है। तो गिलास का सब कुछ क्या है? ओके। अब ये शरीर, मन, ये दुनिया किससे प्रूफ हो रही है? किससे सिद्ध हो रही है? जिसने बनाया भी किससे सिद्ध हो रहा है?
ये बोल कौन रहा है? भगवान, ठीक है, फिर भी थोड़ा और गहरा सोचो। जैसे भगवान आप बोले ना, जैसे सपोज यहां भगवान है आ गए और इधर इंसान है, ठीक है, यहां भगवान आके बैठ गए, यहां इंसान आके बैठ गया, तो इंसान और भगवान किससे सिद्ध होता है? कौन उसको प्रूव कर रहा है कि ये भगवान है और ये इंसान है? इंसान दुनिया को दुनिया को तो करता है। सपोज यहां भगवान भी आ जाए और इंसान भी आ जाए, आप भी ध्यान दो, है ना, तो इसको प्रूफ कौन कर रहा है कि ये भगवान है और ये इंसान है? खुद तक आया तो वो तो ठीक है, कोई और प्रूफ कर रहा है कि आप प्रूफ कर रहे हो? आप मतलब आप ही कर रहे हो ना, मैं ही प्रूफ कर रहा हूं ना कि ये भगवान आ गए और ये इंसान बैठे। नहीं आया समझ? इसको फिर और समझो, है ना। जैसे इसको कौन प्रूफ किया? ये कांच है या गिलास है, कौन प्रूफ किया? हम किए ना, मैं ही प्रूफ किया ना ये कांच है। दीवाल को कौन प्रूफ किया? हम किए ना प्रूफ। अच्छा, ये धरती है, इसको कौन प्रूफ किया? हम ही किए। आकाश को, इंसान को, भगवान को। यहां गाड़ी अटकती है। भगवान को भी तो बेटा आप ही प्रूव कर रहे हो ना कि ये भगवान है। तो असली भगवान आपकी आत्मा है जो सबको प्रूव कर रहा है कि ये भगवान है, ये इंसान है, ये दुनिया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। भगवान क्या खुद को प्रूव कर रहा है क्या? आप प्रूव कर रहे हो ना, ठीक है। तो जो जिससे सिद्ध होता है, जो जिससे प्रूफ होता है, वही उसका सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ किससे प्रूफ हो रहा है? ये जो भी है, ये सब कुछ किससे प्रूफ हो रहा है? हमसे। तो इसका सब कुछ कौन है? सीधी बात है यार। मैं ही सबको प्रूव करता है ना, सिद्ध करता है ना, तो मैं ही सबका सब कुछ है। सब कुछ। सामने जीव आ जाए, उसको भी आप प्रूव करते हो कि ये जीव है, इंसान है, ये भगवान है। मन को कौन प्रूव करता है? बोलो। माया को कौन प्रूव करता है? तो ये सब का सब कुछ कौन है? बात ही खत्म है। तो जो जिसको सिद्ध करता है वही उसका सब कुछ होता है। सब कुछ। अब एक और सूत्र, जिसके बिना वो वस्तु रह न सके, मतलब जैसे कांच के बिना गिलास नहीं रह सकता, वही उसका सब कुछ होता है।
तो ये सब किसके बिना नहीं रह सकता? साफ साफ बात है ना। मैं के बिना ये रह सकता है क्या? अब आप बोलोगे जब हम नहीं रहते तब भी तो ये रहता है। वो आप खुद को शरीर समझ के बोल रहे हो कि हम नहीं रहते। वो खुद को बॉडी, शरीर समझ के बोलते हो, तब भी तो ये रहता है। आत्मा में बगैर आत्मा के कुछ भी नहीं रह सकता। तो हम नहीं रहते, अच्छा शरीर समझ के भी बोल रहे हो, चलो हम नहीं रहते तब भी तो ये रहता है। ये कौन बोला? आप गए हम नहीं रहते में। कौन गया हम नहीं रहते में? जो पार कर लिया जब हम नहीं रहते या जब शरीर नहीं रहता। तब भी तो ये रहता है, आप ऐसा बोले। इसको भी तो आप ही प्रूफ किए ना। तो हर हालत में आप रहते हो और हर हालत में ये सब कभी नहीं रहता है। आप ही रहते हो और अपनी ही लीला कर रहे हो, वन टू ऑल। मैं हूं तब ये सब है ना भाई। साफ साफ बात। भगवान भी आपसे सिद्ध होता है, जीव भी आपसे सिद्ध होता है। तो असली भगवान कौन हुआ? मैं आत्मा भगवान। मैं को शरीर मन मत समझो, वही आत्मा है और वही परमात्मा है, भगवान है। उसको हम अपने से अलग समझते हैं ना भगवान को, तो दिक्कत शुरू हो जाती है। तो जिसके बिना जो रह न सके वही उसका सब कुछ होता है। तो गिलास किसके बिना नहीं रह सकता? ये कपड़ा किसके बिना नहीं रह सकता? धागे के बिना। ये दरवाजा, पलंग, खिड़की किसके बिना नहीं रह सकता? ये धरती किसके बिना नहीं रह सकती? जल है ना इसका आधार, 80%। जल किसके बिना नहीं रह सकता? अग्नि किसके बिना नहीं रह सकती? वायु नहीं रहती, अग्नि बुझ जाती है। वायु किसके बिना नहीं रह सकता? अब आकाश किसके बिना नहीं रह सकता? बात ही खत्म है ना। तो आपके बिना कुछ ये सब हो ही नहीं सकता। तो आप खोज क्या रहे हो? अपने आप को खोज रहे हो, यही गलती कर रहे हो, जिसकी तलाश ही जुदाई है। तो अपने आप को खोजना नहीं है, वो आप हो ही पहले से, हमेशा से। और आपके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। असंभवम
तो अब बेटा आप लोग बैठो मम्मा के साथ, पापा के साथ। जब आप बुद्धि नहीं लगाते ना, तो जैसे दोनों गुड़िया ने आंसर दिया, स्ट्रेट आंसर आते हैं, आत्मा से आते हैं। बुद्धि लगाते हो तो परेशान होते रहते हो। क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ना, वो बुद्धि गम्य नहीं है। उसको बुद्धि एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि ऐसा भी संभव है। मैं हूं तब सब है, घबरा जाती बुद्धि, मन घबरा जाता है। तो मैं जो बता रहा हूं वो आत्मगम्य है, उसको आपकी आत्मा ग्रहण करेगी सीधा, डायरेक्ट। वो उसमें एग्री रहती है, हाँ मैं हूं तो सब है बोलती है। आपका अंतर्यामी, आपकी आत्मा, मैं नहीं तो कुछ भी कहां। क्योंकि आप ही सिद्ध कर रहे हो ना, आपके बगैर कैसे हो जाएगा ये सब। और आपके बिना भी कुछ भी नहीं। जो जिसके बिना न रह सके वही उसका सब कुछ होता है। तो ये शरीर मन आपके बिना रह सकता है क्या? बुद्धि, दुनिया, हर आदमी की अपनी दुनिया होती है। आपकी दुनिया अलग, आपकी दुनिया अलग। तो आपकी दुनिया आपके बिना कैसे रह लेगी? तो पूरा खेल आप ही का है ना यार। तो परेशान क्यों होते हो? खेला करो अच्छे से। लीला चल ही रही है। तो जिस पे कभी कोई संदेह नहीं कर सकता वही भगवान होता है। मैं आत्मा में कोई संदेह कर सकता है क्या? जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते वही भगवान होता है। आप आजमा लो, आप सबकी कल्पना कर सकते हो। अलग अलग दुनिया की, अलग अलग शरीरों की, इवन आपके माने हुए भगवानों की भी। अब भगवान तो एक ही होगा। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते? बताओ ना यार। स्वयं की। क्योंकि मैं आत्मा भगवान अकल्पनीय है। अकल्पनीय। और कहाँ है? मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं है। उसको आप कहीं और ढूंढ रहे हो। आप जहां बैठे हो ठीक वहीं, एग्जैक्ट उसी जगह। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं। मैं कहीं और नहीं हूं।
वहीं के वहीं हूं। वहीं के वहीं। आप इसलिए भटक रहे हो कि आप कहीं और खोज रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भगवान कोई और निकलेगा, अनदर कोई, और आपका मन चाहता ही है कि भगवान मैं न निकलूं, कोई और ही निकले। हाँ, ये फाइनल लास्ट ट्रैप है। और भगवान कभी कोई और होता नहीं, वो सबकी आत्मा है। आप ही निकलोगे वो भगवान। दूसरा भगवान खोज रहे हो, करके भगवान से वंचित हो रहे हो। कोई बड़ी गलती नहीं कर रहे हो आप कोई दूसरा भगवान खोज रहे हो, या तीसरा, चौथा। तो मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं। वहीं के वहीं। और निरंतर हूं, निरंतर। एक क्षण का भी अभाव नहीं है। मैं कभी अब्सेंट नहीं होता, हमेशा उपस्थित। वहीं के वहीं। और हमेशा प्रकट। असली भगवान हमेशा प्रकट रहता है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा प्रकट है? बताओ। मैं हमेशा उपस्थित हूं ना, हमेशा प्रकट हूं। हमेशा प्रकट, हर समय, हर क्षण। मैं कभी अप्रगट हुआ ही नहीं। मैं कभी अप्रगट हुआ ही नहीं। अच्छा, और गहरे चलो। असली जो भगवान है ना, फाइनल ट्रुथ, वो किसी मेमोरी पे डिपेंड होगा क्या? स्मरण करो, याद करो या भूल जाओ, ये मेमोरी का गेम है, बुद्धि का। स्मरण और विस्मरण से हमेशा परे होगा ना जो असली वाला भगवान है। भाई, भगवान का स्मरण करना गलत नहीं है बोल रहा हूं मैं, उससे लाभ होता है, ठीक है। अंतर्यामी धीरे धीरे कृपा करता है। लेकिन ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये बियॉन्ड है। असली भगवान याद करने और भूलने से मुक्त रहता है हमेशा।
कौन सी ऐसी चीज है जो याद से भी मुक्त है और भूलने से भी मुक्त है? पक्का? बोलो बोलो, श्योर ना? ये हुई ना बात। क्योंकि कितना सुमिरन करोगे जी, करना अच्छी बात है, दुनियादारी में जी रहे हो, धन दौलत ये हो में तो सुमिरन करो भगवान का, लेकिन मैं आत्मा भगवान में आ गया ना तो फिर जरूरत ही नहीं है कुछ। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। विश्राम हो आप क्या हो? विश्राम। समाधि हो आप, परम सत्य हो आप। और ये सब जो भी शुरू से अभी तक बताया मैं, ये सब आप सहज में हो। इसके लिए आपको कोई उठा पटक नहीं करनी है, टेढ़े मेढ़े आसन नहीं लगाने, सहज में हो आप ये। और इससे कम आप हो ही नहीं सकते, वो आपका भ्रम है। इससे कम आप खुद को मानते हो तो वो आपका भ्रम है। उसके जिम्मेदार केवल आप हो, कोई नहीं। क्योंकि जो फाइनल परमात्मा है ना, वो भ्रमित होने की स्वतंत्रता भी उसमें रहती है कि मैं भ्रम में पड़ जाऊं, ये स्वतंत्रता भी उसमें रहती है। तब तो भगवान हुआ ना वो, कि मैं भ्रम में पड़ जाऊं फिर मैं सत्य में आ जाऊं, हर जगह जा सके, वही तो भगवान होगा ना। तो इसके जिम्मेदार केवल आप, कोई गुरु नहीं है, कोई कोई भगवान नहीं है, केवल आप इसके जिम्मेदार। इसका दोष आप किसी और को नहीं दे सकते। तो मैं हूं, किसी से भी पूछो कौन हो तो क्या बोलता है? अब जैसे मैं आपसे पूछा, आप क्या बोले? ठीक। अब मैं हूं को आपने बोला मंजू, है ना? तब आ गई माया। मैं मंजू हूं, मैं स्त्री हूं, ठीक है? और मैं हूं प्योरेस्ट फॉर्म है। ओके। अब आप क्या बोले, कौन हो? आप क्या बोले? मैं हूं। सब मैं हूं बोल रहे हैं ना? तो मैं हूं क्या पर्सनल है क्या? यूनिवर्सल है ना? पर्सनल नहीं है, यूनिवर्सल है। कोई दूसरी लैंग्वेज में भी बात करेगा, वो आई एम बोलेगा, चाइनीज कुछ बोलेगा, लेकिन सेंस यही रहेगा, मैं हूं। अरे कौन हो? अरे मैं हूं। नॉक किए दरवाजा, आप अंदर, कौन हो? अरे मैं हूं। तो मैं हूं सब जगह है, हर शरीर में। सबकी आत्मा है।
आपका पर्सनल नहीं है, आपका भी है और सबका भी है, और वो एक ही है। मैं हूं क्या है? भगवान कितने होते हैं? किसी को भी लगता है क्या मैं दो हूं? हर किसी को क्या लगता है? एक ही लगता है ना, कि मैं एक हूं। तो भगवान एक होता है कि दो होता है? बात ही खत्म है। तो हर एंगल से, हर जगह से, हर तरीके से केवल और केवल आप हो। यही कैवल्य पद है। केवलो हम, केवल आप हो, और कभी भी इसके अलावा कुछ भी हुआ ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी प्रतीत हो रहा है तो आप सपना देख रहे हो। देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवन हारा। सब मोह की रात में सो रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के स्वप्न, कि मैं ऐसा हूं, ये वैसा है, दुनिया वैसी है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। ये सब स्वप्न है। आत्मदेश में कभी कुछ हुआ ही नहीं, मरे मत देखना। आत्मदेश में कभी कुछ हुआ ही नहीं। केवल मैं हूं, बस केवल मैं। तो अपने होने का एहसास, मैं हूं का एहसास। दिखता शरीर है, मैं हूं दिखता, आत्मा दिखती नहीं है, उसका एहसास होता है। तो अपने होने का एहसास, खुद के होने का एहसास। तो एहसास स्वयं का कैसा लगता है? अनंत लगता है।
और कैसा लगता है? प्रीति कर लगता है, राइट? शांति है। और बताओ, अनंत, प्रीति, शांति, हाँ, आनंद है और पूर्णता है। देखो, परमात्मा के सारे गुण हैं उसमें। और जीवंतता है, चैतन्यता है और निरंतर है, यानी हमेशा है। सत्य हमेशा हमेशा होता है। क्या बोले? निराकार है, शांत है। सब बोलेंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। अतिशय प्रिय है, राइट? सहज ही है, सबसे बेस्ट आंसर। आप बताओ। प्रेम है, शुद्ध प्रेम। यस, एब्सोल्युटली राइट। होने का एहसास, अति सुंदर। सहना मीन्स, इंग्लिश में बोलो। पेशेंस है, सहनशील है। ओके। और एलोन, सहनशील उसके लिए थोड़ा परफेक्ट वर्ड नहीं है ना? एलोन एक बार अच्छा है। आप बताओ। आप ही बताएंगे। क्या पकड़ नहीं आता? हाँ, ये भी सत्य है। कोई शब्द बना ही नहीं है इसके लिए। इसे कोई नाम न दो, है ना? कौन सा गाना था वो? प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो सब वहीं के वहीं तो हो यार, और वही हो। मत माने तब भी वही हो। हाँ, तो यहाँ अभी लगता है कि वही है, हटने के बाद कुछ और हो जाता है। क्यों मालूम? क्योंकि हटने के बाद आपका इंटरेस्ट भी कहीं और हो जाता है। हाँ, अभी आपका इंटरेस्ट मैं आत्मा भगवान में है, तो इंटरेस्ट अपना, प्रायोरिटी हमेशा मैं आत्मा भगवान। बुद्धि बाद में, मन बाद में, शरीर बाद में, दुनिया बाद में। पहली चीज पहली, मैं आत्मा भगवान। क्योंकि बुद्धि का सब कुछ मैं ही हूं ना, तो बुद्धि कैसे मेरे को समझेगी? शरीर का सब कुछ मैं हूं, शरीर मेरे को कैसे समझेगा? दुनिया का सब कुछ मैं हूं, ये दुनिया मेरे को कैसे समझेगी? ये सब मेरे को जान ही नहीं सकते। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। राम क्या है? अतर्क्य है, तर्क में नहीं आएगा। और बुद्धि, मन और वाणी के सदा परे। और अच्छा है परे, है ना? इनकी पकड़ में आप आ जाओगे बुद्धि की, तो आप तो बुद्धि के गुलाम हो गए। तो अच्छा है, आप बुद्धि से पकड़ नहीं पाते, एग्री नहीं होती बुद्धि आपकी। ये तो खुशी की बात है। क्या उल्टा उल्टा बोलता है आदमी। अरे मैं सीधा बोलता है।
हाँ, अरे भाई आप ही बताओ, मन की पकड़ में अगर आप आ गए या बुद्धि की पकड़ में आप आ गए, तब तो आप उसके गुलाम हो गए ना। अच्छा है इनकी पकड़ में आप नहीं आते, कल्याण हो रहा है आपका। ये सब, हाँ, ये सब आपकी पकड़ में है ना, आपके ग्रिप में है ये सब। इनके ग्रिप में आप नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसलिए जो भी बुद्धि से समझने चलेगा मैं आत्मा भगवान को, वो नरक भोगेगा। बुद्धि के जो ज्ञानी होते हैं वो निरंतर नरक भोगते हैं। हमेशा याद रखना, सामान्य आदमी उतना नहीं भोगता, वो अपना कामकाज करता है, खाता पीता है, सो जाता है। बुद्धि का ज्ञानी नरक भोगता है, जो बुद्धि से भगवान को समझने चलता है और सोचता है कि मैं बुद्धि से कैप्चर कर लूं विराट सत्ता को। तो बुद्धि जो भी जानती है आपकी, आज तक आपकी बुद्धि ने जो भी जाना, उसको कौन जानता है? ठीक, अच्छा, जो बुद्धि नहीं जानती उसको कौन जानता है? बुद्धि के जानने न जानने को जो जानता है वही बॉस होगा ना। तो वो बॉस कौन है? थोड़ा अच्छे से यार, ज्यादा हो गया। ऐसा दहाड़ा करो, मजा आता है। अब आते हैं मन में। कॉलर ऊपर कर लूं। मन को बोलो आप, अपने मन को, कि मेरे को जान के बता। अब भी बता। बताओ, गायब हो गया? राइट? अब भी गायब हुआ कि 10 साल साधना के बाद गायब होगा? मन को बोलो अभी के अभी कि मेरे को जान के बता, बहुत उचकता है, बता मेरे को जान के। तो गायब कि नहीं हुआ? हो गया ना? ठीक। अच्छा, अब मन जो जो करता है उसकी हर हरकत को आप जानते हो। मन आपको नहीं जान सकता, आप मन को जानते हो यार। जो मन साक्षी, मन का जो साक्षी है, जो साक्षी कौन है मन का? मैं हूं ना। तो साक्षी में मन, जैसे ये मन है, इसको ये जानने वाला साक्षी है, तो मन का साक्षी ये है। साक्षी में साक्षी में क्या मन है?
साक्षी में जो शरीर का साक्षी है, साक्षी में जाना, में क्या शरीर है? ये दुनिया, ये संसार, इन सब का जो साक्षी है, सर्व का, उसमें क्या सर्व है? साक्षी में जाना। साक्षी में मीन्स अपने आप में। तो इन सब के साक्षी में, सर्व के साक्षी में, सर्व में ये क्या आ गया? ज्ञात। अब अज्ञात का जो साक्षी है, तो साक्षी में क्या ज्ञात है? नहीं है ना। साक्षी में क्या अज्ञेय है? तो साक्षी में जब ज्ञात अज्ञात अज्ञेय है ही नहीं, ये सर्व है ही नहीं, तो मैं किसका साक्षी बनूं? तो जब साक्ष्य है ही नहीं तो साक्षी भी नहीं है। केवल मैं हूं, केवल मैं हूं। तो सर्व का सार, सर्व सार उपनिषद, मैं आत्मा भगवान हूं और मैं वहीं के वहीं हूं, अभी हूं और वहीं के वहीं हूं। ओके, फाइनल। हाँ, और कुछ है किसी का? खोपड़ी ओपड़ी तो नहीं चल रहा है? पानी देना तो। इसके बाद भी खोपड़ी चल रहा है तो वो आप जानो भैया। अपने खोपड़ी को ज्यादा पावर मत दो ना भाई, और क्या। खोपड़ी, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब आपकी सेवा के लिए है। आप इनके गुलाम बन के मत जियो, है ना। तो मन को गुलाम कैसे बनाओगे बताओ, अब भी सिखाता हूं। अब भी गुलाम हो जाएगा वो। अच्छा, अपने मन को बोलो अभी के अभी, तू चल के बता, तू चल ना। चल रहा है क्या? बोलो ना। है ही नहीं ना मन, गुलाम है ना आपका। अच्छा, दूसरा एंगल, मन को बोलो तेरे को जितना चलना है तू चल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलो। बताओ।
चल ही नहीं रहा है ना यार, तो काहे मन मन करते रहते हो? आप मान लेते हो कि मन के बस में हो आप, ये मान्यता के कारण आप मन के जाल में फंसते हो। अरे मन आपके बस में है, कितना काम करते हो दिन भर, डिस्टर्ब करता है? चलो काम को अभी हटाओ, अभी सुन रहे हो मेरे को, मन डिस्टर्ब कर रहा है? आपके बस में है तभी तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। काम करते हो तब बस में रहता है, कोई मूवी देखते हो बस में रहता है तभी तो देखते हो। मन ही बस में नहीं रहेगा तो मूवी कैसे देखोगे? परेशान करेगा। तो मन परेशान करता कब है? अब उसमें आते हैं अपन। जब आप साधना करते हो। हाँ, तब वो हाँ, तो मन परेशान करता है साधना में, ठीक है, या विपरीत परिस्थितियों में। जब जैसे कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो वो हमको परेशान करता है, ये गड़बड़ हो गया भाई, इसको ठीक करो, ऐसा करके। तो जब भी आप में आत्मा का भाव हटेगा और जीव का भाव आएगा तो मन, तो सबसे ज्यादा जीव भाव कब आता है? जब आप साधना करते हो। जब कोई मंत्र साधते हो, मंत्र साधता नहीं है, उसी समय बहुत परेशान करता है। हाँ, परिस्थितियों में तो बहुत कम करता है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति आती है, साल 2 साल 2-4 घंटे, फिर चली जाती है ना। साधना वाली बीमारी लंबी है, जन्मों खींचती है। हाँ, कोविड जैसे पूरी दुनिया के लिए विपरीत परिस्थिति थी, अब कहाँ है? टाटा बाय बाय हो गया। लेकिन साधना किसी की नहीं छूटी। हाँ, अब वो छूटनी भी नहीं चाहिए। जब तक आत्मा न मिले तब तक साधना छूटनी भी नहीं चाहिए। जब आत्मा में आते हो ना, स्वयं में, तो अपने आप छूट जाती है। साध्य में आते हो तभी साधना छूटती है ना। तो आत्मा क्या है? साध्य है। फंसा लेता है जी ये आदमी। मेरा काम है, मैं क्या करूं? मेरे को तो गुड़िया लोगों के साथ मजा आ गया आज। आनंद आ गया। तो एक बात बताना आप लोग ईमानदारी से, आखिरी बात पूछता हूं। साध्य साधना करेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? बताओ। मूर्ख बोलोगे, और क्या बोलोगे? बेवकूफ। और क्या बोलोगे?
टाइम पास कर रहा है। तो सत्य की साधना नहीं होती, वो प्रत्यक्ष होता है। साध्य की साधना नहीं होती। तो अपने होने का एहसास निरंतर हो ही रहा है, उसको पकड़ना नहीं है, उसको कैच नहीं करना है, वो ऑलरेडी कैच है, वही है ना, उसको याद नहीं करना है। उसको याद भी नहीं करना है, निरंतर है ना, हमेशा है, सहज में है, उसको ऐसा जानो। तो जो चीज सहज में होती है उसको याद नहीं करना पड़ता। याद करोगे तो परेशान होगे। जैसे हवा सहज में है और आप सोचो कि मैं ब्रीदिंग लूंगा लूंगा लूंगा, तो ब्रीदिंग गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ऐसे ही स्वयं एहसास को याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत गहरा सूत्र है, ये भूलना तो है ही नहीं, याद भी नहीं करना है। सहज है ना, मैं सहज हूं। अब और क्या बताएं केशव जी, बताओ। तो सहज ही मिले राम भगवाना, सहज ही सहज से मिलता है। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम। आत्मनिष्ठ रहो बस, और मस्त रहो।